हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट द इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट्स। अब हम पढ़ेंगे इलोंगेशन इन प्रोकैरियोट्स। लास्ट वीडियो में जब हमने इनिशिएशन पढ़ा था तो कुछ क्वेश्चंस थे या कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो हमारे स्किप हो गए थे। डेट कि रेप्लियोसोम क्या होता है और प्राइमोसोम क्या होता है, वो हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो थे वो रह गए थे, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं फिर से एक बार। हमारे पास कुछ टर्म्स होती है, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स एंड द प्राइमोसोम एंड देन रेप्लियोसोम। जब हम कहते हैं कि जब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जब डीएनए ए डबल स्ट्रैंडेड जो सर्कुलर डीएनए उसके साथ अटैच होता है तो हम कहते हैं उसको इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। जब उसके अंदर हमारा डीएनए बी एंड सी मतलब हेलिकेस और हेलिकेस लोडर भी आ जाता है, तब हम उसको प्री प्राइमिंग कॉम्प्लेक्स कह देते हैं, क्योंकि प्राइमिंग स्टार्ट होने वाली है। और जब उसके अंदर डीएनए जी भी आ जाता है, मतलब गायरेज भी आ जाता है, तब हम उसको क्या कह देते हैं, डीएनए जी एंड फिर एसएसबी प्रोटीन भी आ जाता है, तो हम उसको क्या कह देते हैं, हम उसको प्राइमोसोम कह देते हैं। देन आफ्टर जब हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज मतलब डीएनए पर डिपेंड होकर किसकी सिंथेसिस करता है, डीएनए की ही सिंथेसिस कर रहा है, वो भी अटैच हो जाता है, तब हम उसको क्या कह देते हैं, रेप्लियोसोम कह देते हैं। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो लास्ट वीडियो में हमारे इनिशिएशन के वक्त हमारे थोड़े स्किप हो गए थे। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं इलोंगेशन। इलोंगेशन प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, इलोंगेशन हमारी ऑलवेज 5' to 3' डायरेक्शन में ही होती है। अब इलोंगेशन जो है वो कौन कराता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हमारा जो है इलोंगेशन कराता है। इन द प्रोकैरियोट्स हमारे पास 5 टाइप के क्या होते हैं, पॉलीमरेज होते हैं, डीएनए 1 2 3 4 एंड 5। 5 टाइप के क्या होते हैं हमारे पास, पॉलीमरेज होते हैं इन द प्रोकैरियोट्स। अब हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास एक जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको इलोंगेशन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास प्राइमेज चाहिए, और वो प्राइमेज क्या करेगा, 3' OH ग्रुप मतलब 3' OH जो है प्रोवाइड करेगा, विच इज़ नेसेसरी फॉर द इलोंगेशन प्रोसेस। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीएनए पोल 1। अब डीएनए पोल 1 क्या होता है, हमारे पास अगर हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हमारे पास क्या है, थर्मस एक्वेटिकस है, हमारे पास स्टार्क पॉलीमरेज है। ठीक है, जो अब थर्मस एक्वेटिकस के अंदर से हमने क्या किया, हमने ये डीएनए पॉलीमरेज को एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज को हमने एक्सट्रैक्ट किया और हमने उसको ट्रिप्सिन से डाइजेस्ट कर दिया। जब हमने उसको डाइजेस्ट करवाया, मान लो कि ये डीएनए पॉलीमरेज है, पॉली 1 है, जब हमने इसको डाइजेस्ट कराया तो क्या हुआ, जब हमने इसको डाइजेस्ट कराया तो इसकी 2 फ्रेगमेंट्स बनी, एक स्मॉल फ्रेगमेंट बनी और एक लार्ज फ्रेगमेंट बनी। जो स्मॉल फ्रेगमेंट है उसको हम लिनो एंजाइम कह देते हैं, और जो लार्ज फ्रेगमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, लिनो फ्रेगमेंट कह देते हैं। अब ये क्या करेगा, पॉलीमराइजेशन कराएगा फ्रॉम 5' to 3' डायरेक्शन। तो अब हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके पास 3 टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ठीक है, तो अब हमारे पास लिनो फ्रेगमेंट है, हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सबसे पहले लिनो फ्रेगमेंट है, मतलब लार्ज फ्रेगमेंट है जो हमारे पास, वो क्या कराएगा, वो हमारे पास 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी कराता है। और कोई भी डीएनए पॉलीमरेज है उसके पास ये 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी जो है ऑलवेज प्रेजेंट होगी। एंड देन फिर 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी कराता है, मतलब कि जैसे ही एक डीएनए जो है सिंथेसाइज हो गया, लाइक हमारे पास एक डीएनए है, डीएनए वो सिंथेसाइज हो गया है, अब हमें पता लगाना है कि अब एक जो प्रीवियसली कोई न्यूक्लियोटाइड गलत तो नहीं ऐड हुआ, अब वो न्यूक्लियोटाइड को रिमूवल करने की एक्टिविटी एक्सोन्यूक्लियस मतलब उसकी रिमूवल की एक्टिविटी कौन करवाएगा, डीएनए पोल 1 करवाएगा। तो प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी भी किसके पास होती है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के पास होती है। और 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दैट इज द प्राइमल रिमूवल की एक्टिविटी विच इज़ डन बाय द क्लिनो एंजाइम, दैट इज़ द स्मॉल फ्रेगमेंट। तो वो हमारी क्या होएगी, किसके पास होगी, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास होगी। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास हमारे पास क्या क्या है,
5-3- पॉलीमरेज एक्टिविटी, 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी मतलब प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी, एंड द 5-3- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी विच इज़ द प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी। ठीक है, एंड देन इसको डिस्कवर किसने किया था? आर्थर केरनबर्ग ने इन 1956 में इसको डिस्कवर किया था। अब ये जो है, जब प्राइमर रिमूव हो जाएंगे, प्राइमर रिमूव होने के बाद जब वो गैप रह जाएगा, उस गैप को फिल कौन करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 1 ही उस गैप को फिल करेगा और हमारा डीएनए फ्रेगमेंट को कंप्लीट करेगा। देन आफ्टर हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज 1 सेकेंड होता है। डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड के पास 5-3- पॉलीमरेज एक्टिविटी तो प्रेजेंट होगी, क्योंकि जितने भी पॉलीमरेज एंजाइम है उनके पास 5-3- पॉलीमरेज एक्टिविटी ऑलवेज प्रेजेंट होती है। अब इसके पास 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है, मतलब प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी भी है इसके पास। बट इसके पास क्या नहीं है? इसके पास हमारे जो है 5-3- एक्सोन्यूक्लियस मतलब प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी एब्सेंट है। लेकिन जैसे हम इस चार्ट से देख सकते हैं कि जितने भी पॉलीमरेज 1, सेकंड, 3, 4, 5 है, सिर्फ पॉलीमरेज 1 के पास ही 5-3- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, मतलब प्राइमर रिमूवल की एक्टिविटी है। अदर कोई भी पॉलीमरेज के पास क्या है? प्राइमर रिमूवर की एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है। अब हमारे पास ये जो है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड, ये गैप फिल करने में हेल्प करता है, डीएनए रिपेयर में और प्रूफ रीडिंग में भी हेल्प करता है, और इसकी जो फिडिलिटी है वो थोड़ी हाई है। मतलब फिडिलिटी का मतलब क्या होता है कि एक डीएनए अदर डीएनए से एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, उसको हम फिडिलिटी कहते हैं। अब इसकी फिडिलिटी जो है थोड़ी हाई फिडिलिटी की है डीएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अब डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, इसकी जो है सबसे ज़्यादा फिडिलिटी है और प्रोसेसिविटी है। तो हमारे जो ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी है 5-3- इलोंगेशन की एक्टिविटी है, पॉलीमरेज की एक्टिविटी है, वो कौन डन करता है? हमारा डीएनए पोल 3, डीएनए पोल 3। अब डीएनए पोल 3 जो होता है वो हमारा क्या है? 10 सब यूनिट से मिलके बनता है, और इसको डिस्कवर किया था थॉमस कॉर्नबर्ग ने और इन इकोलाई के अंदर। अब ये है 10 जो है सब यूनिट से बनता है। तो इसकी 10 सब यूनिट्स में हमारे पास कुछ डिफरेंट टाइप की सब यूनिट होती हैं। हमारे पास हमारे पास होता है कोर पार्ट, होता है डाइमराइजेशन, क्लैंप, और जिसको हम बीटा भी कहते हैं, क्लैंप या बीटा लोडर भी कहते हैं, और एक होता है हमारे पास क्लैंप लोडर। ठीक है, अब हमारे पास कोर पार्ट के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, अल्फा, ये एप्सिलॉन एंड द थीटा। जो अल्फा होता है वो हमारे पास 5-3- पॉलीमरेज एक्टिविटी करता है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी जो होती है साई के पास जो होता है प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी होती है, जो हमारी 3-5- एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, मतलब हमारी प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है। और थीटा जो क्या करता है? इन्हेंस करता है प्रूफ रीडिंग को, मतलब इसके फंक्शन को इन्हेंस कौन कर रहा है? थीटा इन्हेंस कर रहा है इसके फंक्शन को। अब डाइमराइजेशन क्या होता है? ये जो कोर पार्ट है इसकी 2 यूनिट्स होती हैं, ये एक कोर पार्ट है, ये दूसरा कोर पार्ट है, और इसको ये दोनों कोर पार्ट को आपस में ज्वाइन करने के लिए होता है हमारे पास टाउ। ठीक है, तो टाउ क्या करता है? 2 कोर पार्ट को आपस में डाइमराइज कर देता है, दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है, तो टाउ का ये काम है। अब बीटा है, बीटा जो है उसका काम वो क्या है? वो क्या करता है? प्रोसेसिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, प्रोसेसिविटी इंक्रीज करता है, कौन है वो? बीटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बीटा मतलब किसकी प्रोसेसिविटी इंक्रीज कर रहा है? इस कोर एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद हमारे पास क्या है? क्लैंप लोडर, मतलब ये जो बीटा है या फिर क्लैंप है, इसको लोड कौन करवाता है? ये जो है 5 सब यूनिट से मिलके बनता है, डिफरेंट टाइप की इसकी यूनिट है। ठीक है, तो ये इन 5 सब यूनिट से मिलके हमारा क्या बन रहा है? क्लैंप लोडर बन रहा है। क्लैंप क्या है? हमारा बीटा है, जो कि प्रोसेसिविटी को इंक्रीज करवाता है, और डायमराइजेशन करवाता है, टाओ करवाता है, और अल्फा जो कोर पार्ट है उसके भी 3 सब पार्ट हैं, जो कि पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करवाते हैं, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कराते हैं, और इनहैंस कौन करता है प्रूफ रीडिंग को? थीटा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जैसे ही ये क्या हो गया, हमारे पास एक क्या आ गया? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए पॉलीमरेज भी कौन सा? पोल 3 टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। अब ये 2 तरह के जो हैं हमारी स्ट्रैंड्स बना देंगी हमारी आफ्टर द रेप्लिकेशन, दैट इज द लीडिंग स्ट्रैंड एंड द लैगिंग स्ट्रैंड। ठीक है,
तो अब लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड कैसे बनेगी? हमने क्या कहा था, ऑलवेज जो हमारी इलोंगेशन होती है वो 5' to 3' डायरेक्शन में हमारी इलोंगेशन होती है, ठीक है। तो 5' to 3' डायरेक्शन के अंदर इलोंगेशन होनी है, तो प्राइमर हमारा कहाँ पर लगेगा? प्राइमर आकर हमारा जो है वहाँ पर लगेगा जहाँ पर हमारा क्या है, 5' एंड है, ठीक है। 5' एंड पर आकर या हमारे पास आकर क्या लग गया, प्राइमर लग गया, क्योंकि सॉरी 3' एंड पर लगेगा, 3' एंड पर आकर हमारा क्या लग गया, प्राइमर लग गया, ताकि ये क्या कराए, 3' OH प्रोवाइड करा दे, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे भी और प्राइमर लग चुके हैं, ठीक है। अब ये प्राइमर क्या करेगा, यहाँ पर स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करेगा, और ये वाला भी यहाँ पे स्ट्रैंड बनाना स्टार्ट करेगा। जो लास्ट वाली स्ट्रैंड है, क्या ये जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन करेगी, और ये जो बीच वाली स्ट्रैंड है ये क्या करेंगी, डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन करेंगी। अब ये डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन कर रही है और ये कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन कर रही है। जो कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड होती है उसको हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और जो डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन करती है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, या फिर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। अब जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक होएगी वो हमेशा क्या होएगी, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक हमारी ऑलवेज क्या होएगी, लैगिंग स्ट्रैंड होएगी, और टुवार्ड्स द फोक क्या होएगी, हमारी लीडिंग स्ट्रैंड होएगी। जैसे कि ये फोक जो है ये इधर साइड ओपन होती जा रही है, तो टुवार्ड्स द फोक, ठीक है, टुवार्ड्स द फोक हमारी क्या बन रही है, हमारी लीडिंग स्ट्रैंड बन रही है। और अवे फ्रॉम द फोक मतलब ये फोक है, और इसके अवे अगर हम जाएं तो हमारी सेंटर में क्या आ रहा है, हमारी लैगिंग स्ट्रैंड आ रही है। तो ये हमारी इलोंगेशन थी। अब जो हम क्या कहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वो ही सबसे अच्छा होता है हमारा। डीएनए पोल 3 एंड पोल जो हमारे पोल 4 एंड पोल 5 हैं वो हमारी एरर प्रोन रेप्लिकेशन करते हैं। उसके पास 3' to 5' जो है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, मतलब प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी नहीं होती, तो वो क्या है, एक एरर प्रोन रेप्लिकेशन करते हैं। तो हमारी डीएनए पोल जो है हमारा हम 4 एंड 5 हमारा जनरली हम यूज़ नहीं करते, और ये जो है हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई भी पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्रेजेंट ना हो, सो दैट हमारा कुछ पार्ट जो है डीएनए का वो रेप्लिकेट हो जाए। और ये किसके थ्रू एक्टिवेट होता है, मतलब हमारा डीएनए पोल 4 एंड जो 5th है वो सोर्स रिस्पॉन्स के थ्रू, SOS रिस्पॉन्स के थ्रू जो है वो जो है ओरिजिनेट होता है हमारा डीएनए पोल 5th एंड 4th, विच इज़ डन द डीएनए एरर प्रोन रेप्लिकेशन। If you like my video then like it, share it and subscribe it, and next video में हम about the termination और in prokaryotes पढ़ेंगे। Thank you.